गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एलमोंट इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे अगेन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे आज सैटरडे का दिन बजट किस तरीके से मार्केट में मूव आया, किस तरीके से सेक्टर्स डाउन हुए, कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिनके अंदर एक पुश मिला और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे मार्केट रिजॉइस हुआ और मार्केट रिट्रेस होकर नीचे की तरफ बंद हुआ। और देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या इम्प्लीकेशंस की हैं किस-किस सेक्टर के लिए और डिस्कस करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो हमें लगता है कि मंडे के दिन हमें एक डिप के साथ बाय अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए निफ्टी 50 का ये डेली चार्ट है एंड लाइक क्लोजिंग इज 23482 और आप ये देखिए कि एग्जैक्टली 200 है वहाँ पे, जैसे मैं आपसे हर वीडियो के अंदर बात करता हूँ। 200 डेली मूविंग एवरेज पे दैट इज 23629 उसी से आप ये देखिए कि एक रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिला। अच्छा डिप लगा के फिर मार्केट एक अपर लेवल पे लाइक 23482 पे क्लोज किया। तो एक बार निफ्टी के 15 मिनट देखते हैं, उससे पहले आप देखते हैं कि दिस इज द मेजर न्यूज़ लाइक फॉर द मार्केट टुडे। सो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ज़ीरो इनकम टैक्स कर दिया है टिल 12 लाख इनकम अंडर न्यू टैक्स रेजिम। सो आप ये देखिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है 75,000 रुपये कर दिया गया और ये लागू होगा उन लोगों के लिए जो एनुअली 12,75,000 रुपये से ऊपर की इनकम रखते हैं। सो एक ये रिजॉइस था फॉर द मिडिल क्लास पीपल और मुझे एक्सपेक्टेड भी था ऐसा कुछ किया जाएगा। बट मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बजट को लेके अगर मैं आपको बताऊं, सो इट वाज अ वेरी शॉर्ट बजट। मैंने बजट के अंदर इतनी कम चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी। डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया, किसी और सेक्टर्स के अंदर टैक्स स्लैब्स नहीं बढ़ाए गए, टैक्स रिजीम सिर्फ यहीं तक रखी गई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा रेलवे के लिए कुछ नहीं बोला गया, एग्रीकल्चर पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोला गया। इंफ्रा के बारे में भी मेरे को नहीं लगा कि देयर शुड हैव बीन मच मोर थिंग, देयर वाज नो इम्प्लीकेशंस ऑन द ग्रीन एनर्जी। तो इट वाज अ लैगर्ड बजट और इसी हिसाब से मार्केट में भी मूव रहा। और आप ये देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा जंप दिखाई दिया। ये देखिए ITC shares and two reason why FMGC stock jump 4% on post budget announcement। सिगरेट के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया गया, एजम्पशन थी कि सिगरेट पे टैक्स बढ़ाया जाएगा, बट अगैन टैक्स स्लैब्स जो नो इनकम टैक्स पेबल कर दिए 12 लाख तक। सो एक FMGC सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहा फॉर द इंक्रीज ऑफ देयर रेवेन्यू एंड सेल्स। देखिए लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा तो लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी एंड इट विल गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी। हैरानी की बात ये थी कि जीडीपी और फिस्कल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, लाइक विच वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। और डिफेंस के लिए देखिए एलोकेट किया गया 6.81 लाख करोड़ टू डिफेंस और 9% इंक्रीज था लास्ट ईयर से। बट डिफेंस के लिए भी ये न्यूज़ उतनी ज़्यादा फ्रूटेबल मेरे को नहीं लगी और कुछ ऐसी चीज़ें थी न्यू इक्विपमेंट्स के बारे में जो बोलनी चाहिए थी, जो डिस्कस होना चाहिए था फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो नहीं हो पाया। माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लाइक देखिए गवर्नमेंट है, सरकार चला रहे हैं और दे हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। तो अब मैं इसको पॉजिटिव बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ, आई शुडंट कमेंट ऑन इट। एंड एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक नॉर्मल लोग हमारे जैसे जो ट्रेड करते हैं, कैपेबिलिटी में देखिए एक फ़र्क है, बिल्कुल है। सो देयर शुडंट बी अ प्री जजमेंट। देखते हैं कि इस साल किस तरीके से चीज़ें जाती है। बट जीडीपी वाज माय मेन कंसर्न कि जीडीपी ग्रोथ जो नहीं आ रही और जो मैंने आपको कल बजट की वीडियो में भी बोला था कि जो पैसा मार्केट में रेगुलेटरी नहीं घूम रहा, दैट इज़ अ मार्क ऑफ कंसर्न। और जॉब्स उसमें जॉब्स वाले भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आज मेन चीज़ ये थी, मेरे को कॉर्पोरेट टैक्स का भी थोड़ा-सा वो था, बट नथिंग हैपेंड। सो आपको ये तो बाकी खैर हाइलाइट्स यू कैन रीड एनीवेयर अबाउट द बजट। सो लेट्स गेट ऑन द चार्ट्स। आप देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अ, आप ये देखिए कि मार्केट ने ओपनिंग दी सैटरडे के दिन। मैं आपको दिखाता हूँ 9:15 बजे। हाँ जी, देखिए 23490 पे। उसके बाद बाजार ने एक अपसाइड मोमेंटम बनाया वेटिंग फॉर द बजट टू लाइक गो और एग्जैक्टली वो 23629 पे जाके और 11:45 की जो 15 मिनट की कैंडल थी उस पर आप ये देखिए कि 200 पॉइंट का अच्छा खासा डिप अपने को देखने को मिला।
और अगेन डिप के साथ एक रिट्रेसमेंट आया, फिर डिप मिला, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर फ्लैट हो गए, हम बंद हो गए। देखिए द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द क्लोजिंग टुडे इज दैट स्टिल इट इज अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, दैट इज 23277। 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आप ये देखिए, वन साइड मूव के बाद मार्केट लाइक ट्यूसडे वन साइड मूव के बाद जब चला है ड्यू टू द प्री बजट रैली, और एक डिप आया, डिप के बाद भी क्लोजिंग इज अबव 23454 व्हिच इज अबव 200 डे डेमा डेली मूविंग एवरेज। सो अगेन इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दोबारा ले आता हूँ। आप ये देखिए, अगेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे दे शुड हैव बीन आफ्टर द बजट। रैली देखने को मिली हमें, बट अगेन आप ये देखिए कि 1 2 3 कैंडल, और ये खैर आज नहीं मिली, हो सकता है एक बड़ी कैंडल देखिए सारा मूव लाइक ट्रैप कर दिया जाए। सो एक अल्टीमेट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा दैट इज 23266 पे। टिल देन लेट्स सी कि मार्केट कोशिश करता है 200 डेमा को तोड़ने की, क्लोजिंग देता है या नहीं देता। उसी तरीके से आप ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें पहले 15 मिनट आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सेकेंड, आप ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। कोई बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी में मेरे को देखने को नहीं मिला। सैटरडे जहां बैंक निफ्टी ने टॉप आउट किया एट द लेवल ऑफ 24490, 50,000 टच करने की मेरे को उम्मीद थी, बट 50,000 टच नहीं हुआ, 50,000 तक लाइक टच नहीं किया है। उसके बाद देखिए आप कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, बट रिट्रेस होकर फिर फ्लैटिश क्लोज हुआ है। अगेन द पॉजिटिव पॉइंट इज दैट कि 200 डे डमा के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 1 घंटा टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगेन सेम, ये वाला जो गैप फिलिंग है ये फिलहाल नहीं हो पाई है जो ट्यूसडे की थी। और अगेन डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है और उसके नीचे क्लोज किया है। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम देख लेता हूँ दोबारा। डेली पे देखिए अगेन 50,218 के ऊपर जब तक 2 दिन की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक लैगर्ड ही रहेगा। 49,787 पे भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा। सो मंडे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर अभी भी थोड़ा सा पेन आना चाहिए, बिकॉज ट्रम्प की भी ट्रेड पॉलिसीज को लेके एक सेंटिमेंट खराब था डाउ जोन्स के अंदर। हमारे मार्केट ने उसको इतना ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया ड्यू टू आर इवेंट डे दैट इज बजट। दूसरा इवेंट डे जो बनेगा वो 7 तारीख को बनेगा। आप ये देखिए ऑन फ्राइडे रिगार्डिंग द आरबीआई पॉलिसी, रेट कट होता है या नहीं होता, रेट कट में क्या चेंजेस आते हैं। और उसके पहले आप ये देखिए कि इलेक्शन है 5 तारीख को दिल्ली स्टेट, और उसका रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, जिसका रिजॉइस हमें देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर ऑन 10th, लाइक 10th वर्किंग डे पे, दैट इज मंडे। सो स्टिल टाइम फॉर दैट। और इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं। देखिए इंडिया विक्स के अंदर एक अच्छा खासा डिप हमें देखने को मिला, और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने 2 दिन की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दी है। तो एक बारी मेरे हिसाब से इसे रीटेस्ट करना चाहिए एट द लेवल ऑफ 12.87। बट अगेन ये चीज़ डिपेंड करती है कि ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा रहता है, वॉलेटाइल बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता रहता है और रिएक्ट करता है, और मंडे डाउ किस तरीके से खुलता है। अगर आप ये देखिए, ये दिस थिंग इज अनचेंज्ड, दिस इज लाइक अ टॉप्ड आउट थिंग, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये स्कैंडल का लो दोबारा टेस्ट करके हो सकता है ये दोबारा ऊपर जाए। सो अगेन कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं आप रिलायंस। रिलायंस आप देखिए एक डोजी कैंडल बनी है लोअर टाइम फ्रेम पे, और रिलायंस ने पूरे दिन ही कंसोलिडेट किया, कोई बड़ा पॉइंट देखने को नहीं मिला। तो मान के चलिए कि आप पूरे कैंडल का रन देखिए, जीरो, लाइक ये देखिए 50 पैसा का रन हुआ थ्रू आउट में। कुछ लाइक हाई बनाया है इसने 1270 का, और लो बनाया है 1241 का। तो रिलायंस में कुछ खास मूव नहीं रहा। एक बार HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक आप देखिए 200 डे डेमो के ऊपर क्लोज कर रहा है, कुछ भी खास मूवमेंट आज नहीं दिया है, 1 रुपये के आसपास सारी चीज़ रही। डिफेंस के कुछ शेयर देख लेते हैं। HAL के बारे में मैंने ग्रुप में अपडेट किया था। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक बड़ी कैंडल बनी है, दैट इज बेसिकली नॉट एग्जैक्टली बेयरिश माराबूजू, बट आप ये देखिए कि इस दो कैंडल मतलब लाइक इस दो कैंडल के नीचे एक बार आ गया था, बट रिट्रेस हुआ है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस फील होगा 4928 पे, 3928 पे।
और आप इसका देखिए कि अल्टीमेट सपोर्ट विच इज कमिंग फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज अराउंड लेवल ऑफ 3000। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ, उससे आपको एक अल्टीमेट सपोर्ट मिल जाएगा कि कहाँ रुक सकता है आगे। आप देखिए एक सपोर्ट 3733 पे और दूसरा सपोर्ट पड़ेगा आपको राउंड अबाउट 3677 पे, और अल्टीमेट सपोर्ट जो आएगा इसका दैट इज 3486 पे, जहां तक मुझे लगता है कि आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 60% है, एक बार ही आ सकता है। और स्टॉक को देखिए, डॉक को अब ये देखिए अगेन नीचे आया है, सपोर्ट को थोड़ा था बट रिट्रेस कर दिया है। अल्टीमेट सपोर्ट जो अगला बनेगा दैट विल बी अराउंड द लेवल ऑफ आई टेल यू जस्ट सेकेंड। आप ये देखिए एक तो लेवल ये 2191 का, अगर ये तोड़ता है तो फिर ये 2086 का। तो मैस्डॉक में भी मेरे को लग रहा है कि कुछ पेन आ सकता है। और इसके अलावा देखते हैं हम अगला स्टॉक। एनर्जी स्टॉक्स के अंदर सही था, वारी एनर्जीज मैंने देखा था काफ़ी टाइम फ्रेम पे काफ़ी देर ऊपर तक कंसोलिडेट करता रहा। 2557 का इसने हाई बनाया, उसके बाद अपना सपोर्ट ये तोड़ के ये वाला जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है दैट इज 2386, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। एक पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है बट इसमें रहा है मूव अच्छा खासा। अब ये देखिए हाई बनाया है इसने इस कैंडल पे। एक सेकंड मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, सॉरी। ये देखिए अच्छा खासा मूव रहा है इस कैंडल का। आप ये देखिए हाई बनाया है 2557 का और लो बनाया है इसने 2358 का, तो अच्छा खासा मूवमेंट इस पे देखने को मिला है। बट अगेन इस यहाँ से जो रिजेक्शन मिली है इसे 5700 के ऊपर थोड़ा सा जाके फिर नीचे रिजेक्ट किया है, इस लेवल के ऊपर क्लोज होना वारी एनर्जीज के लिए बहुत ज़रूरी है। सस्टेन करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 दिन की क्लोजिंग आती है, तो आप इसमें अच्छा टारगेट लेके चल सकते हैं एट द लेवल ऑफ अराउंड आई टेल यू 3061। इसके अलावा देख लेते हैं IRFC। रेलवे के लिए कुछ नहीं बोला गया, विच वॉज अ सेंटिमेंट डाउन फॉर रेलवे स्टॉक्स। आप ये देखिए कि अच्छा खासा करेक्शन रेलवे में देखने को मिला। और एक देख लेते हैं IRFC, ये IRFC था RVNL। इसमें भी देखिए अच्छा खासा डिप देखने को मिला RVNL में, बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 200 डेमा के ऊपर है। और लार्सन एंड ट्यूबर आपको बताया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये देखिए अच्छा खासा डिप इसमें देखने को मिला एट द लेवल ऑफ 3458। और ये देखिए चार्ट्स आप प्लस पे मत जाइए, कुछ चार्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं ड्यू टू सम लाइक वीकेंड हॉलीडे फॉर डेटा अपडेशन। ये कुछ इशू था हमारे धन के और ज़ेरोदा के और बाकी डीमैट अकाउंट में, इट वाज रनिंग फाइन। अच्छा खासा डाउन था लास्ट टाइम यूरो 150 पॉइंट, सेम एज अदर स्टॉक्स। तो एक और स्टॉक मैं आपको बताता हूँ टाटा मोटर में भी कुछ मूव नहीं रहा। टाटा मोटर भी आप ये देखिए क्लोजिंग दी है 705, और आप ये देखिए कि डाउन साइड मोमेंटम देखिए टाटा मोटर में, वन डाउन साइड मोमेंटम ये देखिए नीचे की तरफ इस सपोर्ट से नीचे क्लोज कर रहा है। अल्टीमेट सपोर्ट आ रहा है इसका 694 पे, अगर उसके नीचे तोड़ के ये आता है और क्लोजिंग देता है सो वी कैन रीच इन टाटा मोटर द लेवल ऑफ 612। इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स। मेरे को अभी भी बाजार में वो कन्विक्शन नहीं मिल रही है ड्यू टू ग्लोबल सेंटिमेंट, और बजट भी फ्लैट आया है, देखते हैं बाजार किस तरीके से मंडे को रिएक्ट करता है। एक डिप अच्छा आने की उम्मीद है, वहाँ पे आप अगेन एक एंट्री ले सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और हम RBI पॉलिसी की वेट कर सकते हैं और इलेक्शन रिजल्ट की मार्केट किस तरीके से उस चीज़ पे रिएक्ट करता है। हो सकता है कि वो इवेंट एक पॉजिटिव रहे। RBI गवर्नर फिस्कल डेफिसिट और GDP को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले विच कैन रिजॉइस द मार्केट। सो कमेंट्री इज रियली इंपॉर्टेंट। सो जो भी आप लें प्लीज बाय ऑन द डिप, डोंट एंटर इन फोमो, डोंट बाय वेरी अर्ली मंडे मॉर्निंग, लेट द मार्केट ओपन एंड सेटल डाउन। उसके बाद एक रिजॉइस मार्केट में देखने को मिल सकता है फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम, जब तक ये इवेंट्स पूरे नहीं होते। सो टिल देन लेट्स वेट फॉर द मंडे।
और वीकेंड पे लेट्स होप सैटरडे संडे सारा ग्लोबल सेंटीमेंट सही रहे, वॉर का सेंटीमेंट सही रहे. Till then, I hope you like this video. Please like, share, subscribe our channel, and recommend to other people. And again, you're watching this video. Please consult your financial advisor before buying or selling anything in the stock market. Thank you so much for watching.